पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे बढ़ा दिए गए। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज़ डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर सफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की अंत तक कोशिशों को सराहा, जिनके नतीजे में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त तय पाई। सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और नागुज़ीर सिफारती किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सूरत हाल पर पेशरफ मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका ने जब ये देखा कि मुज़ाकरात में ईरान को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियाँ मिली हैं तो उसने मफाहमत की याददाश्त के अपने वादों को तोड़ दिया। ईरान का बुनियादी नुक्ता अपना हुर्मुज़ खोलना था। माहिदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देख कर अमरीका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। ईरान में खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने बताया कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ना जंग ना अमन की कैफियत के खात्मे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने नतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा, यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस में लबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अगर उन्होंने बराक ओबामा और ईरान के दरमियान हुई न्यूक्लियर डील ख़त्म ना की होती तो आज दुनिया में इसराइल का वजूद बाकी ना होता, क्योंकि ईरान एटमी हथियार बना चुका होता, ना इसराइल बाकी होता, ना मशरक़ी वस्ता के कई ममालिक। ट्रंप ने हमेशा की तरह ये दावा भी दोहराया कि ईरानी जंग के खात्मे के लिए मुलाकात के ख्वाहां हैं, मगर अमेरिका को ईरानियों से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं समझते नवंबर के अमरीकी इंतखाबात पर ईरान जंग का कोई असर होगा। लबनानी सदर चाहें तो हिजबुल्लाह रहनुमाओं से बात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हालिया जंग में ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो समझते हैं कि अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ऐसा ना कर पाता। उर्दन पर ईरानी हमलों में 3 नहीं ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। पासदाराना इनकलाब का दावा। कहा, उन्होंने उर्दन के इलाके रकबान में जिस अमरीकी फ़ौज के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया, वहाँ हलाक अमरीकियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जितनी बताई जा रही है। अमरीका ने पासदाराना के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तहम अमरीकी महकमा जंग पेंटागन उर्दन पर ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर चुका है, जबकि अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी अफवाज उर्दन पर हमले के बाद मिलने वाले नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायज़ा ले रही है, जो इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की ताज़ा जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। कुवैती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफ़ा इस वक्त ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपटने में मसरूफ़ है। एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाइयों के नतीजे में मुल्की फ़ज़ा में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कुवैत में मौजूद मकामी और गैर मुल्की बाशिंदे हिफाजती हिदायत पर अमल करें। बहरीन में भी ख़तरे के सायरन बजने लगे। ईरानी फ़ौज का शुमाल मगरबी इलाके में ड्रोन मार गिराने का दावा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने ईरान के शहरों इस्फहान, शिराज, चाबहार, बंदर अब्बास और अहम जजीरों पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने उर्दन अमरीकी अड्डे पर जवाबी हमले में कई अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और
अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने का दावा किया। बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी अड्डे निशाना बने। ईरान का शुमाली इराक में भी 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पेंटागन की 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में 100 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के तय करदा रास्ते से गुजरने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले के बाद आग लग गई। एक जहाज़ का अमला लाइफ पोर्ट्स में मुंतकिल। ईरान के खिलाफ अमरीका को अड्डे देने की बरतानवी पॉलिसी बरकरार। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मीडिया का दावा बताया एंडी बर्नम ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म की स्टावर की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है। बर्नम ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली भी सस्ती कर दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करने का वादा। मानसेरा में मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक मोटरवे बनाने, मुजफ्फराबाद में चंद रोज में 10 ग्रीन बसेज और 15 मोबाइल अस्पताल लाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, उनकी हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को बर्बाद किया। जो वक्त ज़ाया हुआ वो लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। इंतखाबात में कामयाबी के बाद बयानात जैसे पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में लाएंगे, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई तो हर तीसरे माह आज़ाद कश्मीर पहुंचकर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर का जलसागाह में कारकुनों के नारों का भी पुरजोर जवाब। हल्के फुल्के अंदाज में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सियासी मुखालफिन पर तनकीद। कहा, यहाँ आकर इल्ज़ामात लगाने और शिकवे शिकायत करने वाले किस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में तो इन्हीं की हुकूमत है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, अवाम ने नून लीग को मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबा लाएंगे, धी रानी प्रोग्राम शुरू करेंगे, नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे, 2000 तलबा को स्कॉलरशिप देंगे, मोबाइल अस्पताल लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून का मंशूर यही है कि जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो आज़ाद कश्मीर में हो। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? वो आज़ाद कश्मीर को कौन से वसाइल देंगे? जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फॉर्म 47 के पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। शजील मेमन ने दावा किया कि पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज और तिब्बी सहूलियात के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में पोलिंग होगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फ़ौज की नफरी की दस्तियाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी मुतनाज़ बयान पर NCCIA की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश ना हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा, नौरीन न्याजी शहर में नहीं हैं इसलिए पेश नहीं हुई। NCCIA से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त भी कर रखी है। माल के हक से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौरीन न्याजी का बयान उनके ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हर पाकिस्तानी को मार्का हक में कामयाबी पर फ़ख्र है। उनकी इत्तला के मुताबिक नौरीन न्याजी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत भी की है। जोश खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है।
मुतनाज़ बयान को कभी सपोर्ट नहीं किया। दहशतगर्दी पर भी मौक़िफ़ क्लियर है। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI ने कायमा कमेटीज़ और जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट कर रखा है। एक राय थी कि बॉयकॉट के फैसले पर नज़रसानी करें, लेकिन नज़रसानी पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। अभी तक आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात का बॉयकॉट का फैसला है। हालात बेहतर हुए तो नज़रसानी की जा सकती है। गुजरावाला, लाहौर, चकवाल, नारोवाल और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। गुजरावाला में 250 मिलीमीटर बारिश। अंडरपास में जमा पानी में डूबकर एक बच्चा जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। रिहायशी इलाके बारिश के पानी में घिर गए। सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में भी दाखिल। गुजरावाला में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मंडी बहाउद्दीन में भी सड़कें और गलियाँ नदी नालों में तब्दील हो गईं। जहलम में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गुजरात की गलियां और सड़कें भी तालाब बन गईं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। बरवाला और खानपुर गांव ज़ेरे आब। लोग महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। नारोवाल में भी नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। शकरगढ़ में सैलाबी रैले में फंसे 40 से ज़ायद किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। मानसेरा में बारिशों के सिलसिले का तीसरा दिन। सिरन वैली में सैलाबी रैले से राबता पुल बह गया। 12 देहात का राबता कट गया। एबटाबाद, नौशहरा, बेंगोरा, स्वाबी और बाजोड़ में भी बारिश। पेशावर में रात भर फिर बारिश। सड़कें तालाब में बदल गईं। BRT के मेन कॉरिडोर और अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने से बस सर्विस 3 घंटों तक मुअत्तल रही। PDMA के मुताबिक सूबे भर में बारिशों से 2 रोज़ में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बाग में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। वादी नीलम में मरकजी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हंगू के थाना सिटी पर IED धमाका और फायरिंग। अमन कमेटी के चीफ मलिक इज्जत गुल शहीद और एक शख्स जख्मी। भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत में लाखों तलबा सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल के दाखिला टेस्ट के पेपर लीक, तालीमी बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। नौजवानों की तंजीम का कहना है गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट जाने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया। उनके सर फाड़े गए। इस जुल्म की तवक्को नहीं थी। What is going on? भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना। नौजवानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों के नारे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की गिरफ्तारी और कुछ घंटों बाद रिहाई। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची के वलीका अस्पताल में मजीद 16 बच्चों में HIV का इंकशाफ। मुहतसिब सिंध की ज़ेर सदारत। इस केस की समाअत में बताया गया है कि बच्चों में HIV के मजीद केसेस का भी खदशा है। पद्दुगी में नौकरी का लालच देकर नौजवान का गुर्दा निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को दोस्त नौकरी का झांसा देकर साथ ले गया था। गुर्दा निकलवा कर भेज दिया। नौजवान घर लौटा तो मामला खुला। मुतासरा शख्स का दोस्त गिरफ्तार ना किया जा सका। गाजा में गाड़ी पर ड्रोन हमले, मकान पर बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 4 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। एक हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का यूरोप की पहली माहौल दोस्त कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का दौरा। बादशाह चार्ल्स मस्जिद के माहौल दोस्त डिज़ाइन और उसकी तवज्जो के साथ देखभाल से मुतासिर।
मस्जिद में दाखिल होने से पहले जूते उतारे, यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई की। कहा, यकीन है मस्जिद न सिर्फ कैम्ब्रिज की मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि पूरे शहर के लिए बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रही है। और पाकिस्तानी फुटबॉलर अब्दुल्ला इकबाल ने यूएफा चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग राउंड में डेब्यू कर लिया। अब्दुल्ला इकबाल यूएफा चैंपियंस लीग में खेलने वाले पाकिस्तानी कौमी टीम के पहले खिलाड़ी बन गए। अब्दुल्ला इकबाल 62वें नंबर में स्वीडिश क्लब म्यालबी की जानिब से लंकन रेडाम्स के खिलाफ मैदान में आए।